हाय एवरीवन, दिस इज भारत जैन फ्रॉम पढ़ाकू.com। सो यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो सुपर हैंडेड एग्जाम लेवल 1 का जो एग्जाम आज आपका हो चुका है, उस एग्जाम की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। सो यार, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या चीजें बताने वाला हूँ, पहले वो सुन लीजिएगा फिर वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपका सुपर हैंडेड एग्जाम का जो पैटर्न था, जो मार्किंग स्कीम है, वो क्या रहने वाली है। उसके बाद में हम मूव ऑन करेंगे, आपका जो पेपर पैटर्न था वो कैसा था, मीडियम था, हार्ड था, इजी था या मॉडरेट लेवल का था। उसके बाद में हम बात करेंगे कि आपकी जो लास्ट में कट ऑफ कितनी रहने वाली है और क्या कट ऑफ में कैटेगरी वाइज कैटेगरी मैटर करेगी, आपकी कास्ट मैटर करेगी। सो इन सभी चीजों के आंसर आपको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपका हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत अप्रिशिएबल होता है, तो एक कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर ड्रॉप डाउन कर दीजिएगा। सो यार, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो सबसे पहले यार, जो आपका पेपर था वो एक मॉडरेट लेवल का पेपर था, क्योंकि कई क्वेश्चन तो बहुत इजी आए हुए थे और कई क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं बट थोड़े से मुश्किल थे। तो हम ओवरऑल एग्जाम को, अगर मेरे को 100% की अगर हमारे मान लीजिए भी 100% हार्ड लेवल है और 0% इजी लेवल है, तो मैं इस एग्जाम को 45% यानी कि न ज्यादा हार्ड न ज्यादा मुश्किल, बिल्कुल मॉडरेट लेवल का एग्जाम था आपका। 45 to 50% की एवरेज मान लीजिए आपका पेपर था। अब इस पे बात ये आती है कि आपका जो पेपर था उसकी मार्किंग स्कीम क्या है। आपके टोटल 50 क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन में से अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको बिल्कुल 4 अंक दिए जाएंगे। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका एक नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा, आपका एक नंबर काट लिया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि आपके पेपर में साफ साफ लिखा हुआ था कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। सो अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका एक नंबर काटा जाएगा। और मैंने आपको कल वीडियो में बताया भी था कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा कि मैं इस क्वेश्चन को लेकर कितना श्योर हूं। अगर आप 90+ श्योर हो तो आप उस क्वेश्चन को रिस्क ले सकते हो, और 100% श्योर हो तो आपको वो तो करना ही पड़ेगा यार। हाँ, रिस्क लेना है तो अगर आप 5 क्वेश्चन शेयर करते हो तो आप एक क्वेश्चन पे रिस्क ले सकते हो, सो कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर आप ओवरऑल आपका जो पेपर था 200 नंबर का, उस 200 नंबर में से अगर आप 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन भी गलत करते हो, अगर आपने 200 के 200 अटेम्प्ट किए तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 200 नंबर बोल रहा हूं, यहाँ पे 200 क्वेश्चन नहीं है। 200 नंबर का पेपर अगर आपने अटेम्प्ट किया और आपके 20 क्वेश्चन या 20 नंबर आपके गलत हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तभी भी आपके 180-150 नंबर में से आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपकी मेरिट कितनी जाएगी और कैटेगरी मैटर करेगी या नहीं करेगी। सो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देना चाहूंगा कि सबसे पहले आपकी कैटेगरी मैटर नहीं करेगी यार। जी हाँ, चाहे आप जनरल हो, चाहे आप ओबीसी हो, चाहे बीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, आपकी कैटेगरी कास्ट मैटर नहीं करेगी। जी हाँ, आपकी कैटेगरी मैटर नहीं करने वाली। इसका मतलब सभी बच्चों को सेम क्राइटेरिया पास ऑन करना पड़ेगा। अगर आप उस क्राइटेरिया को पास करते हो तभी आपको आगे लेवल 2 के लिए आप एलिजिबल हो पाओगे। और लेवल 2 के लिए एलिजिबल होना आप सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। जिन बच्चों का लेवल 2 क्लियर हो जाए, लेवल 1 क्लियर हो जाता है, वो अप्रोक्सीमेटली उनमें से 80% उन बच्चों का लेवल 2 भी क्रैक हो जाएगा। ये मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं। सो यार, कट ऑफ कितनी जाने वाली आप सभी बच्चों का ये बहुत बड़ा डाउट होगा या नहीं होगा, है ना। दैट्स इट। सो यार, आपकी जो कट ऑफ है वो जाने वाली है, अगर आपने क्वेश्चन ढंग से अटेम्प्ट किए हैं और पेपर को लेवल को देखते हुए, जो मॉडरेट लेवल का पेपर था उसको ध्यान में रखते हुए, आपकी जो कट ऑफ है वो जाने वाली है 80 to 120 के बीच में। मिनिमम 80 रहेगी, मैक्सिमम 120 जाएगी। कम से कम 80 स्कोर करना होगा, ज्यादा से ज्यादा 120। अगर आपका इसके बीच में कोई भी स्कोर आ रहा है तो आप सेफ स्कोर समझ सकते हैं लेवल 1 क्लियर करने के लिए। अगर आप इनमें से कोई भी 80 में से 120 के बीच में अगर आपका कोई भी आपका अंक आ जाता है, अगर आप 110 स्कोर करें, 120 स्कोर करें और 120 से स्कोर अबव हो रहा है, तो यार डेफिनेटली आप इन द टॉपर लिस्ट हो गए, आप टॉपर्स की लिस्ट में आओगे, टॉपर की कैटेगरीज में आओगे। सो ये तो अपने में एक अलग ही अचीवमेंट होती है। और अगर आपने इस पेपर को अच्छी तरह से अटेम्प्ट किया तो यार 120 स्कोर करना कोई मुश्किल नहीं है। और अगर आपने अभी तक लेवल 1 और लेवल 1 के जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 पार्ट 2, 2 पार्ट में हमने आंसर की को डिवाइड किया था, अगर आपने आंसर की नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा, आपको वहां पे भी आंसर की मिल जाएगी।
आप अपने पेपर को मिला लीजिए, आपके कितने नंबर बन रहे हैं उसके अनुसार से आप गैस कर सकते हैं कि आप पास होंगे या फेल होंगे। फेल होना यार कोई एक बड़ा फेलियर नहीं है। फेल हो गए, इस पड़ाव में फेल हो गए तो क्या है, जिंदगी में आगे और पड़ाव आएंगे, हम उन और पड़ाव में आगे बढ़िया तरीके से लड़ेंगे और उस पड़ाव को हम पार करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट योर रिजल्ट, जस्ट फोकस ऑन द स्टडी एंड लेट्स डू इट। सो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस नए यूट्यूब चैनल की फैमिली के साथ जुड़ जाइए। सो दैट्स इट गाइस, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय गाइस।